तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेंटल मटेरियल। डेंटल मटेरियल। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिप्सम प्रोडक्ट हमें पढ़ना होता है। जिप्सम प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं जिप्सम क्या है और जिप्सम के प्रोडक्ट क्या है। अब वो कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। पहले जिप्सम प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल नेचर, और प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, कैसे जिप्सम को क्लासिफाई किया गया है, और सेटिंग टाइम, फिजिकल स्टेट ऑफ सेटिंग और थ्योरी ऑफ जिप्सम सेटिंग और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये हमारा कंटेंट है इसमें। स्पेशल जिप्सम प्रोडक्ट, सिंथेटिक जिप्सम प्रोडक्ट, मैनिपुलेशन, डिस्पोजल, इन्फेक्शन कंट्रोल, और बाद में कंक्लूजन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है। जिप्सम नेचुरली अकरिंग व्हाइट टू मिल्की येलोविश पाउडर है। पाउडरी मिनरल माइंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पहले जिप्सम इज नेचुरल के पहले हम हाइलाइटर यहाँ सेलेक्ट कर लें। जिप्सम इज नेचुरली अकरिंग व्हाइट टू मिल्की येलोइश, व्हाइट से लेके मिल्की येलोइश तक के कलर में आते हैं। पाउडरी माइंड मैन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिप्सम इज अ डायरेक्ट फ्रॉम, यहाँ से मेन है ये, ऐसे ही है लिखने के आंसर। आंसर आप लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिप्सम इज अ डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट फॉर्म है। केमिकल इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। स्ट्रक्चरली मोनोक्लिनिक स्पेस लैटिस, ये हमें क्लास 11 में सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ा होगा। मोनोक्लिनिक ग्रीक वर्ड से डिराइव है। जीपास इसका मतलब होता है चौक। ठीक। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिप्सम देखते हैं। क्या क्या डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ हमें देखना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिप्सम देखते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जिप्सम। पहला रॉक, एल्बेस्टर, सैटिन स्पार, सेलेनाइट। अब भाई यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ है, जिप्सम प्रोडक्ट। मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिप्सम प्रोडक्ट। जिप्सम प्रोडक्ट रिफर टू वेरियस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। जिप्सम प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रस फॉर्म में और एनहाइड्रस फॉर्म का जो फॉर्म होता है उसी को हम जिप्सम प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम हीट करके मैन्युफैक्चर करते हैं। जिप्सम है, उसको हम हीट कर दें तो जो बन रहा है उसे हम जिप्सम प्रोडक्ट कहते हैं। कई सारे फॉर्म होते हैं हाइड्रस, एनहाइड्रस, कैल्शियम सल्फेट के। और ये पूछा जाता है वाइवा में। स्पेसिफिकेशन नंबर, एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है, तो वो हमारा 25। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिप्सम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखिए क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट बनाने में, सॉइल कंडीशनिंग में, फूड एडिटिव में, डेंटल एप्लीकेशन में, मेडिकल डिवाइस में, फार्मास्यूटिकल्स में। इन हमें मेन क्या है, डेंटल एप्लीकेशन देखना है। तो आइए देखते हैं डेंटल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट इन डेंटिस्ट्री। पहला, प्रोडक्शन ऑफ स्टडी मॉडल फॉर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर। हम मॉडल्स बनाते हैं जिप्सम प्रोडक्ट से, ओरल और मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर का। और हम मॉडल को या कास्ट को, जिसमें वैक्स को प्रोसेसिस कर रहे हैं और रिस्टोरेशन कर रहे हैं, उसको भी बनाते हैं। टू अटैच कास्ट टू आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेटर आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बताई जाएगी जब आप टीएम की प्रैक्टिकल करेंगे तो। उससे हम अटैच करते हैं। फॉर बाइट रजिस्ट्रेशन, ये तो नाम से पता चल जा रहा है क्या है, फॉर बाइट रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट मटेरियल। तो आइए क्या करके अब देखते हैं। पहला स्टडी मॉडल्स, ये आर्टिकुलेटर, कास्ट बना रहा है, डेंचर,
हमें बाइट रजिस्ट्रेशन ये आपको करना होगा ऐसे। तो आइए, ज्यादा समय इस पे नहीं देते हुए, इन्वेस्टमेंट मटेरियल बस एक बार इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फिजिकल और केमिकल नेचर जिप्सम प्रोडक्ट का। जिप्सम क्या, डाइरेक्ट फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। ये रिएक्शन आप देखिए पहले, और आप इसको याद करिए। CaSO4.2H2O से CaSO4.12H2O हो रहा है हीट करने पे। On heating, it lost 1.5 gram mole of its 2 gram mole of H2O and is converted to calcium sulfate hemihydrate। डाइहाइड्रेट से हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखिए, व्हेन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिक्स विद वाटर, इसको जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, वाटर में, द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है। एंड द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कन्वर्टेड बैक टू कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और फिर से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है। CaSO4 ½ H2O, वाटर डाला, CaSO4.2H2O प्लस 300 कैलोरी ऑफ हीट हो रहा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए, जिप्सम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने से मैन्युफैक्चर ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने से जिप्सम प्रोडक्ट बनाना के ही प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक, प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड मटेरियल टू ड्राइव ऑफ वोलेटाइल केमिकली कंबाइंड कंपोनेंट्स सच एज वाटर एंड CO2। कैल्सिनेशन क्या है? हीट करने पे सॉलिड मटेरियल में से जो केमिकल कंबाइन है वाटर और CO2, उसको निकाल देना, कैल्सिनेशन है। ये रिएक्शन का यही है। माइन जिप्सम ग्राउंड एंड हीटेड, पहला स्टेप। दूसरा, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट लॉस पार्ट ऑफ इट्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में चेंज होगा। फोर्थ है, जब हम उसको फिर हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होगा। पहले हेक्सागोनल एनहाइड्रेट बनेगा जो कि सॉल्युबल एनहाइड्रेट फॉर्म होगा, बाद में ऑर्थोरॉम्बिक एनहाइड्रेट बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। इस रिएक्शन को भी हम देखते हैं। ये जो हमने ऊपर पढ़ा वही इसका रिएक्शन है। तो देख लेते हैं क्या है इसका रिएक्शन। देखते हैं। CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हम 110 से 130 डिग्री तक हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन रहा है। फिर इसको 130 से 200 तक हीट कर दो, CaSO4 हेक्सागोनल एनहाइड्रेट बन रहा है। फिर 200 से 1000 तक हीट कर रहे हैं तो CaSO4 ऑर्थोरॉम्बिक एनहाइड्रेट बन रहा है। ठीक, अब कैल्सिनेशन के मेथड पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट फॉर्म होता है। तीन तरह के हेमीहाइड्रेट हमें पढ़ना है। बीटा हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर कहते हैं, अल्फा हेमीहाइड्रेट को स्टोन कहते हैं, और मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट को डाइस्टोन कहते हैं। फिर से देखिए, डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के मेथड से, मेथड पे डिपेंड करते हुए अलग अलग फॉर्म का हेमीहाइड्रेट फॉर्म होता है। पहला, अल्फा हेमीहाइड्रेट, इसको स्टोन भी कहते हैं। सेकंड, बीटा हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर कहते हैं। तीसरा, मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट। बीटा हेमीहाइड्रेट, CaSO4.2H2O, जिप्सम, ये क्या है? जिप्सम को हीट करिए, CaSO4 ½ H2O बना 110 से 130 डिग्री ओपन कंटेनर में। तो ये डेंटल प्लास्टर है, तो ये क्या है? बीटा हेमीहाइड्रेट, बीटा हेमीहाइड्रेट, ये ओपन कंटेनर में होता है। द जिप्सम इज ग्राउंड एंड सब्जेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ 110 to 130, ये बता दिया। ये फ़ारेनहाइट में ये लिखा है।
इन ओपन कंटेनर, याद रखिएगा, ओपन कंटेनर में होता है। इस प्रोसेस को हम ड्राई कैंसिलेशन कहते हैं, जो कि बेटा टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म। The resulting particle is a fibrous aggregate of fine crystal with capillary pore known as plaster of Paris और डेंटल प्लास्टर। अब जो रिजल्ट आ रहा है फाइब्रस एग्रीगेट हो जा रहा है फाइन क्रिस्टल के तौर पे, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी जानते हैं, और डेंटल टर्म में उसे हम डेंटल प्लास्टर कहते हैं। टर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज गिवन टू दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट वाज ऑब्टेन बाय बर्निंग द जिप्सम फॉर्म डिपॉजिट नियर पेरिस। क्योंकि पेरिस, सॉरी, क्योंकि बर्निंग द जिप्सम फ्रॉम डिपॉजिट नियर पेरिस। चलिए, समझ गए होंगे आप। ये बीटा हेमिहाइड्रेट है, क्रिस्टल ऑफ बीटा हेमिहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब अल्फा हेमिहाइड्रेट भी सेम है, CaSO4.2H2O जिप्सम। इसको हीट करना 110 130 अंडर स्टीम प्रेशर और ऑटोक्लेव। उसमें ओपन कंटेनर था बीटा हेमिहाइड्रेट में, बीटा हेमिहाइड्रेट में ओपन कंटेनर था, और उसमें डेंटल प्लास्टर था, इसमें डेंटल स्टोन है। ये देखिए, जिप्सम इज हीटेड इन केटल वेट और रोटेटरी किलिंग दैट मेंटेन वेट इन ऑन अराउंड 120 डिग्री टेम्परेचर, याद रखिए। इसको हम डेंटल स्टोन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड फ्रिज। इसको हम वेट कैल्सिनेशन कहते हैं, उसको हम ड्राई कैल्सिनेशन कहते हैं। ये है डेंटल स्टोन, अल्फा हेमिहाइड्रेट का क्रिस्टल। ये डिफरेंस दोनों में, इसको आप पॉइंट वाइज करके याद कर सकते हैं। पहला डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन। डेंटल प्लास्टर क्या है? इसको बीटा हेमिहाइड्रेट कहते हैं, डेंटल स्टोन को अल्फा हेमिहाइड्रेट कहते हैं। इट इज फाइब्रस एग्रीगेट ऑफ फाइन क्रिस्टल विद कैपिलरी पोर होते हैं। ये हेमिहाइड्रेट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड प्रिज्म होते हैं। क्रिस्टल को इस तरह कैरेक्टराइज करते हैं, स्पॉन्जिनस, इरेगुलर से पोरस। इसको हम डेंसर, मोर रेगुलर से लेस पोरस। लो अपीरेंट डेंसिटी, हाई अपीरेंट डेंसिटी। लो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हाई स्ट्रेंथ और हार्डनेस। इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझाने का कुछ है ही नहीं। थर्ड वाला है ये, मॉडिफाइड अल्फा हेमिहाइड्रेट और डाइस्टोन इसे कहते हैं। If the calcination process occur under pressure in 30% कैल्शियम फ्लोराइड। पॉइंट्स देखते रहिए, याद करते रहिए, समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहा है। If the calcination process occur under pressure in a 30% calcium chloride solution or in the presence of more than 1% sodium succinate, the resulting hemihydrate crystal will be shorter and thicker than those products in closed container. This type of gypsum producing product is called modified alpha hemihydrate और डाइस्टोन भी कहते हैं, और improved स्टोन भी कहते हैं। रेसिडुअल कैल्शियम क्लोराइड सोडियम सक्सिनेट इज रिमूव बाय वॉशिंग द पाउडर विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर से वॉश करने पे रेसिडुअल कैल्शियम रिमूव हो जाता है। प्रूव्ड स्टोन अल्फा हेमिहाइड्रेट, मॉडिफाइड अल्फा हेमिहाइड्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जिप्सम प्रोडक्ट का 5 तरह में क्लासिफाई किया गया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक, पहला टाइप 1 डेंटल प्लास्टर फॉर इम्प्रेशन है। टाइप 2 मॉडल। टाइप 3 डेंटल स्टोन। टाइप 4 डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ। टाइप 5 डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन। इम्प्रेशन प्लास्टर, अर्लीस्ट इम्प्रेशन मटेरियल डेंटिस्ट्री में। ये वर्ड से आपको लगा होना चाहिए, क्योंकि आप डेंटिस्ट ही बनने जा रहे हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट इम्प्रेशन मटेरियल इन डेंटिस्ट्री, फ्लफी पोरस और लेस डेंस वेराइटी ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, rarely used for making dental impression because it has been replaced by less rigid materials such as hydrocolloid and elastomer। ये इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक, ये आप कह सकते हैं पॉइंट है बस।
They are composed of plaster of Paris to which modifier have been added to regulate setting time and setting expansion. They are composed of POP, which modifier have been added to regulate setting time and setting expansion. Ideal requirement क्या है? Setting time should be under accurate control. Accurate control में होना चाहिए. Dentist must have sufficient time to mix. Dentist जो है उसके पास sufficient time होना चाहिए mix के लिए. Load the impression tray to the patient mouth and place it in position. पेशेंट के माउस में ऐसा ना हो कि डालते ही वो जम जाए. उसके लिए भी सेटिंग टाइम हमें चाहिए. सफिशिएंट टाइम मिले हमें और एक्यूरेसी बेटर हो. सेटिंग एक्सपेंशन कम हो. यूजेस देखिए क्या है. Uses for making impression in complete denture and maxillofacial prosthesis. Prosthesis maxillofacial. Prosthesis मतलब आपको पता है. जिसको पता है वो कमेंट करें. For making impression in complete denture and maxillofacial process. ये यूजेस है. फर्स्ट. सेकंड, बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल. एडवांटेज, फाइन डिटेल रिकॉर्ड कर लेता है. डिसएडवांटेज, रिजिडिटी होने के कारण ये फ्रैक्चर हो जाता है और अंडर कट एरिया पे ये रिमूव जल्दी नहीं होता है. ये डिसएडवांटेज है. थोड़ा वो डायमेंशनल चेंज हो जाता है. टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन कभी कभी पेशेंट की माउथ में ड्राइनेस फील होती है. टाइप टू. टाइप टू मॉडल प्लास्टर. मॉडल प्लास्टर बोलो, लेबोरेटरी प्लास्टर बोलो, माउंटिंग प्लास्टर बोलो. नेचुरली ये व्हाइट इन कलर में आता है. इससे हम प्रैक्टिकल करेंगे. इसका क्यूब बनाना, क्यूबॉइड बनाना, इस ये शेप देना, वो शेप देना, हम टाइप टू से ही करते हैं. मॉडल प्लास्टर है. रियल रिक्वायरमेंट क्या है? इट शुड बी सेट रैपिडली बट गिव एक्यूरेट टाइम फॉर मैनिपुलेशन. यानी रैपिडली सेट होता है लेकिन एक्यूरेट टाइम हमें मिलता है मैनिपुलेशन के लिए. इट शुड बी सेट टू वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मास. इट शुड नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर एक्सपेंड व्हाइल सेटिंग. सेटिंग के दौरान ना ही ये घटता है ना ही ये बढ़ता है. जिस पोजीशन में हमने इसको सेट कर दिया उसी पोजीशन में ये रहेगा. यूजेस क्या है? इंप्रेशन बनाने के लिए, कास्ट बनाने के लिए और मॉडल बनाने के लिए. सेकंड क्या है? टू फिल अ फ्लास्क यूज इन डेंचर कंस्ट्रक्शन में सेटिंग एक्सपेंशन नॉट क्रिटिकल. थर्ड फॉर माउंटिंग कास्ट इन एन आर्टिकुलेटर. ये जो है ये टाइप टू है. ये टाइप टू है. एडवांटेज क्या है? महंगा नहीं मिलता है. डिसएडवांटेज क्या है? स्ट्रेंथ कम है, पोरोसिटी ज्यादा है. अब देखिए डेंटल स्टोन टाइप थ्री. क्लास वन स्टोन हाइड्रोकोल सिनोनिमस है. सरफेस हार्डनेस 82 है ना. ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मोर क्रिस्टलाइजेशन है एंड हैज हायर डेंसिटी. डेंसिटी ज्यादा है. यूजेस क्या है? फैब्रिकेशन ऑफ फुल, पूरा फैब्रिकेट है. एडवांटेज क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है, सरफेस हार्डनेस ज्यादा है. डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है प्लास्टर से. टाइप फोर. डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन. क्लास टू स्टोन डेंसिटाइड इम्प्रूव स्टोन नॉर्मल से. सरफेस हार्डनेस 92 NH है ना. ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ट्यूब से पार्टिकल है विद रिड्यूस सरफेस एरिया डेंसेस्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल. इसका यूजेस क्या है? फॉर मेकिंग मॉडल बेसिस, डाइस फॉर फैब्रिकेशन, इनले क्राउन एंड ब्रिज वैक्स पैटर्न, फॉर मेकिंग कैड एंड कैम डाइस. ये है. एडवांटेज क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है, सरफेस हार्डनेस ज्यादा है, एब्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा है, मिनिमम सेटिंग एक्सपेंशन है.
टाइप 5 डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन मोस्ट रिसेंट जिप्सम प्रोडक्ट यही है टाइप 5 इवन हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन टाइप 4 स्टोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है टाइप 4 की अपेक्षा में एग्जांपल है हार्ड रॉक रेजिन कॉक एक्सएल 5 डेनफ्लो एचएक्स यूजेस ये है एडवांटेज है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हाई सेटिंग एक्सपेंशन है अब देखिए सेटिंग ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट सेटिंग ऑफ रिएक्शन क्या है with water when gypsum product को mix with water it take up 1.5 molecule of water which mean it regains its water of and become a calcium sulfate dihydrate रिएक्शन एक्सोथर्मिक की नेचर है देखिए ये हम रिएक्शन पहले पढ़ चुका है CaSO4 dot half H2O plus half H2 1 Z H2O and CaSO4 dot 2 H2O unreacted CaSO plus dot half H2O plus heat रिएक्शन याद करना है थ्योरीज ऑफ जिप्सम सेटिंग इससे हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे